दोस्तों खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको अपने YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में मेगा है ड्रामा तेरे बिन की एपिसोड 51 की डिटेल स्टोरी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप सबके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो भी आप सबको पसंद आएगी और इस वीडियो में तेरे बिन की एपिसोड 51 की डिटेल स्टोरी और छोटे से छोटे सीन को भी आप सबके साथ डिटेल से रिव्यू करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ना सिर्फ तेरे बिन बल्कि इसी तरह के बहुत सारे मेगा हिट ड्रामे के रिव्यूज सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप ही देख सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तेरे बिन की एपिसोड 51 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मीरब अपनी दोस्त सबा से मिलने उसी अनजान रिक्शे ड्राइवर के साथ उसके घर पर आ जाता है, लेकिन सबा का चौकीदार मीरब को बताता है कि सबा तो लंदन जा चुकी है और उनके घर पर कोई भी नहीं है। अब मीरब परेशान हो जाती है कि रात के इस पहर में उसका तो सिर्फ एक ही ठिकाना था और उसकी तो सिर्फ एक ही फ्रेंड थी इस शहर में और वो थी सबा। अब वो कहाँ जाएगी उसको कुछ समझ में नहीं आता और उसकी उदास चेहरे को देखते हुए रिक्शे का ड्राइवर मीरब को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम किसी अच्छे ख़ानदान से हो और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारी ख़ानदान वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सबा का चौकीदार मीरब को बताता है कि उसके फादर और मुर्तसिम उसको ढूंढने यहाँ पर आए थे। ये सुनकर रिक्शे का ड्राइवर समझ जाता है कि मीरब एक शरीफ ख़ानदान से है क्योंकि उसके ख़ानदान वाले उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ये भी समझ जाता है कि ये लड़की किसी परेशानी में है और रात के इस पहर में वो उसे अकेला किसी अनजान रास्ते पर ऐसे नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो मीरब को कहता है कि वो रिक्शे में बैठ जाए और वो उसे एक महफूज ठिकाने पर छोड़ेगा। ये सुनकर मीरब परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास रिक्शे के ड्राइवर पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। रास्ते में वो मीरब को बताता है कि उसका नाम फ़ारूक है और वो एक पठान फैमिली से है और तुम आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अगले सीन में मुर्तसिम अपने घर के बेडरूम में बिल्कुल ही अकेला होता है। वो बहुत ही खफा और परेशान होता है। वो मुर्तसिम जो मीरब का नाम सुनना भी गवारा नहीं कर रहा था, अब वो मीरब की यादों के सहारे ही अपनी रातों की नींदें उड़ा चुका है। मुर्तसिम जो अपने बेडरूम को देख देख कर मीरब को याद करता है। वो मुर्तसिम जो मीरब से बेपनाह नफरत करता था, अब मीरब की एक एक बात याद करके अपनी रातों को जाग जाग कर गुजारता है। वो मीरब की एक एक बात याद करके अपनी नींदें उड़ा चुका है। मीरब भी सड़कों पर ख्वार होती है, लेकिन मुर्तसिम भी मीरब की यादों के सहारे रात जाग जाग कर गुजार देता है। वो मीरब जो मुर्तसिम से शादी होने के बावजूद भी मुर्तसिम को अपने करीब तक आने नहीं दे रही थी, जब वो मुर्तसिम को हया के करीब पाकर देख लेती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि मीरब दिल ही दिल में मुर्तसिम से बेपनाह प्यार करने लगी थी और इसीलिए वो मुर्तसिम को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन मुर्तसिम को मीरब के प्यार पर यकीन नहीं था। वो अभी भी यही समझ रहा था कि मीरब रोहेल से प्यार करती है, लेकिन असल में तो मीरब अपनी जान और दिल सिर्फ मुर्तसिम पर ही हार चुकी थी। मुर्तसिम भी मीरब की यादों में रात जाग जाग कर गुजारने लगा था और उसकी यादों और जहन पर सिर्फ और सिर्फ मीरब ही सवार थी, और अगर गलती से उसकी आंख लग भी जाती तो उसे ख्वाब में मीरब ही नज़र आ जाती, जिसकी वजह से वो जल्दी से उठ जाता। वहीं पर फ़ारूक मीरब को लेकर अपने खाला के घर पर चला जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ी खाला और उसका शौहर अकेले घर में रहते हैं। जब
फरूख उसको बताता है कि वो अपने साथ एक ऐसी लड़की को लेकर आया है जो बहुत ही मजबूर और लाचार है। तो वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो मीरब को दिलासा देते हैं कि अगर तुम्हारी कोई भी परेशानी है तो तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा अपना ही घर है। लेकिन वो दिल ही दिल में यही सोचते हैं कि इस मासूम लड़की को ऐसी क्या मुश्किल है कि रात के इस पहर में वो घर बार छोड़कर यहाँ आ गई। वो फ़ारूक से मीरब के बारे में पूछते हैं तो फ़ारूक उसे बताता है कि उसने मीरब को पहली मर्तबा हैदराबाद से कराची आते हुए बस में देखा था, और फिर जब वो कराची में अकेली थी तो वो एक सुनसान सड़क पर ही थी, जिसको अकेला पाकर ही वो उसे अपने साथ यहाँ लेकर आया। वहीं पर माँ बेगम मुर्तसिम को रात के अंधेरे में घर से जाते हुए पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुर्तसिम उसे बताता है कि वो मीरब को ढूंढने जा रहा है। माँ बेगम बहुत ही गुस्सा होती है और वो मुर्तसिम से कहती है कि जल्दी से तुम मीरब को ढूंढ लो और उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मीरब हमारे ख़ानदान से जुड़ी रहे। मुर्तसिम पुलिस में अपने दोस्त पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है और वो उसे बताता है कि उसने मीरब और रोहेल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शायद शहर से बाहर गए हैं। लेकिन मुर्तसिम किसी भी हालत में रोहेल को ढूंढना चाहता है और वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि किसी भी हालत में उसे रोहेल चाहिए, चाहे कितने भी पैसे लग जाए। और ये सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर फिर से रोहेल को ढूंढने लग जाता है। अगली ही सुबह मीरब रिक्शा ड्राइवर फ़ारूक के खाला के घर पर डरावने ख्वाब देखकर जाग जाती है, और जब फ़ारूक की खाला मीरब की ऐसी हालत देखती है तो वो मीरब को बहुत ज़्यादा दिलासा देती है कि उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बाहर ही फ़ारूक और उसके खालू भी ये सब देख रहे होते हैं। मीरब के फादर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो रो रो कर मुर्तसिम से पूछता है कि मीरब को तुम कब ढूंढ कर लेकर आओगे, मीरब कहाँ पर है, मैं भी मर जाऊँगा मीरब को देखे बिना, मुझे मीरब चाहिए और जल्द अज जल्द मीरब को ढूंढ कर लेकर आओ। और ये सुनकर मुर्तसिम गुस्से में उसको बताता है कि वो रोहेल के साथ कहीं चली गई है, क्योंकि रोहेल उसे अपने साथ लेकर चला गया है। ये सुनकर मीरब का बाप परेशान हो जाता है कि क्या रोहेल अभी मीरब से कांटेक्ट में था, तो मुर्तसिम उसे कह देता है कि हाँ, मीरब और रोहेल एक दूसरे से राब्ते में थे। और ये सुनकर हया भी काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो उसका रास्ता तो साफ हो गया, अब उसके और मुर्तसिम के दरमियान कोई भी नहीं है। फ़ारूक की खाला, उसके खालू और फ़ारूक बाहर लॉन में मीरब की वजह से बहुत ही अफसरदा होते हैं। फ़ारूक के खालू फ़ारूक को बताते हैं कि मीरब जिस दोस्त से मिलने उसके घर पर गई थी, तुम्हें वहाँ पर जाकर मीरब के ख़ानदान वालों के बारे में मालूमात करनी चाहिए, क्योंकि मीरब के ख़ानदान वाले परेशान होंगे और उस तक ये मालूमात पहुँचनी चाहिए कि मीरब खैर खैरियत से है। लेकिन मीरब बाहर आकर ये सब सुन लेती है और वो उसे बता देती है कि वो दारुल अमान जाना चाहती है। ये सुनकर फ़ारूक के खालू मीरब को बताता है कि वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है और ये उसका अपना ही घर है और आज से वो उसकी बेटी है। ये सुनकर मीरब घर के अंदर चली जाती है और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगती है कि उसकी ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। जब वो अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजार रही थी तो उसे क्या पता था कि जिन माँ बाप
باپ کو وہ اپنا سمجھ رہی تھی وہ اصل میں ان کے ماں باپ ہی نہیں تھے۔ میرب کی کل کائنات تو اس کے وہی ماں باپ تھے، وہ تو ان کے بنا ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے تھے، کیونکہ جب بھی وہ میرب کی شادی کی بات کرتے تھے تو میرب آگے سے یہی جواب دیتی تھی کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو گھر داماد بننے پر راضی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتی۔ میرب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کی ایسی تلخ حقیقت اس کے سامنے آئے گی اور کوئی اسے یہ بھی بتائے گا کہ یہ اس کے اصل ماں باپ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ایک ایسے شخص کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جائے گی جس کو وہ جانتی تک نہیں۔ لیکن جب معتصم کو وہ اپنا شوہر مان کر اس سے پیار کرنے لگی، اس کے قریب ہونے لگی، تبھی معتصم اور میرب کے درمیان حیا آ جاتی ہے، اور جب وہ معتصم اور حیا کو غیر حالت میں دیکھ لیتی ہے تبھی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور یہیں پر تیرے بن ایپیسوڈ 51 اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے، ساتھ ہی بیل آئیکن دبائے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی دیکھ سکیں۔